उसको उसका यूज करेगा तो उस टाइम पे वो अपने आप में बहुत हल्का महसूस करेगा, टेंशन फ्री होना महसूस करेगा। वो सोचेगा ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसके बाद में जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगेगा। अगले दिन या उससे नेक्स्ट वीक फिर जाते हैं, फिर उससे थोड़ी सी और उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, फिर उसको थोड़ा सा उसमें और इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो फिर उसको क्या है कि तो धीरे धीरे उसको उसकी आदत पड़ने लग जाती है। फिर इसके बाद में फिर उन दोस्तों से वो खुद कहता है कि चलो आज थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, पढ़ाई का भी टेंशन है, और वहाँ चलते हैं। और जो है ना फिर इसके बाद में क्या है कि वो उसका एडिक्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। इस प्रकार से उस बच्चे को ड्रग्स की या नशे की लत लग जाती है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि ऐसे दोस्तों से बचो, पहचानो, टैलेंटेड हो, बुद्धि है, दिमाग है, पढ़ रहे हो, शिक्षकों से पूछो, मैडमों से पूछो आप कि मैं उन बच्चों से दोस्ती कर रहा हूँ, उन बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे बच्चों से बचो, ऐसी संगत से बचो, क्योंकि वहाँ पर जाकर के अपना जीवन ही बर्बाद होगा, नहीं कि आपका जीवन बनने वाला है। हमारे समाज में नशे की समस्याएं बढ़ते हुए संकट के रूप में उभर रही है, और यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। नशा सभी आयु, वर्ग, जाति, धर्म और समाज के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन विशेष रूप से छात्रों को इससे दूर रहना चाहिए। छात्र अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं जहां उनका भविष्य आकार लेता है। नशे की लत के कारण कई छात्रों का ध्यान उनके लक्ष्यों से भटक जाता है, और न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाओं को भी समाप्त कर देता है। नशे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके खतरों से परिचित कराना ही नशा मुक्ति की ओर पहला कदम है। नशे की आदत अक्सर जिज्ञासा, दोस्तों के दबाव या तनाव से बचने की इच्छा के कारण शुरू होती है। लोग इसे अपनी समस्याओं से निजात पाने के उपाय के रूप में अपनाते हैं, लेकिन परिणाम न केवल विनाश